एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे बच्चों के लिए, सभी प्यारे भैया बहनों के लिए त्रैमासिक परीक्षा पेपर वर्ष 2026-27 के लिए सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे मेरा बस इतना कहना है कि प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षाओं में बनते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। समय तो आपको दिया जाएगा 3 घंटे का, और पूर्णांक जो होगा वो 80 या 75 नंबर का, यानी कि 75 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है। अब देखिएगा, ये आपके सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे सही विकल्प वाले क्वेश्चन, जिन्हें मैं आपको बताता हूँ। भूमि मापने की इकाई क्या होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, भूमि मापने की इकाई क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हेक्टेयर। हेक्टेयर में भूमि को मापा जाता है, तो इसमें लिखना है हेक्टेयर। विनिर्माण अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो विनिर्माण जो कि प्यारे विद्यार्थियों ये द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे निर्धन जो राज्य है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार राज्य हो जाएगा। तो बिहार आपको लिखना है। मेरे सभी बच्चों को, सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। प्रत्येक विषय के पेपर में लेकर आ रहा हूँ, और प्रत्येक विषय के पेपर भी परीक्षा में छपेंगे। जुकाम और खांसी की दवा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जुकाम और खांसी की दवा में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या लिखना है? तुलसी। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये कहाँ पर रहते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे हटा दिया गया, तो इसलिए ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं, जिनका आंसर, जिनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। आप निश्चिंत रहें। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। रूस में संपन्न किसानों को क्या कहते हैं? तो रूस में संपन्न जो किसान होते हैं उन्हें कुलक कहा जाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? तो यहाँ पर आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है खारे पानी की भारत में, तो वो है सांबर झील, और ये सांबर झील राजस्थान राज्य में है। करीम ने खोल रखा है, तो करीम ने क्या खोल रखा है? तो इसमें आपको लिखना है कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है। क्या लिखना है? कंप्यूटर केंद्र। भारत गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? उत्तरी गोलार्ध लिखना है। मेरे सभी बच्चे, सभी प्यारे भैया बहन अच्छे से याद कर लेंगे ना। अगला देखिएगा, ये जोड़ी है आपकी स्क्रीन के सामने। अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत होती है ये कब होती है? इसमें आपको ध्यान रखना है। मैं ऊपर आंसर लिख रहा हूँ, दिसंबर 2000 में। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, तो इसमें आपको लिखना है ये मानक याम्योत्तर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वर्साई की संधि कब होती है? 28 जून 1919। प्राकृतिक चारागाह। तो प्राकृतिक चारागाह को क्या कहते हैं? बुग्याल कहा जाता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर का से मिलाना है। ठीक है। इस प्रकार ये आपकी जोड़ी रहेगी, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये आपके सत्य सत्य वाले प्रश्न आएंगे। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो बिल्कुल ये क्या होगा? सही होगा। बाढ़ या सुनामी अप्राकृतिक घटनाएं हैं, तो ये प्राकृतिक घटनाएं होती है, गलत होगा। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है, तो ये सत्य होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी होता है, ये गलत होगा, क्योंकि नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अप्रैल थीसिस सिद्धांत लेनिन ने दिया था, तो ये 5th जो होगा आपका क्या होगा? सत्य होगा। सन 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग 6ठे हिस्से में खेती होती थी, ये आपको लिखना है सत्य।
अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये जो कि आप देख रहे हैं, एक वाक्य में भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है? तो भारत में लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक। पालमपुर में मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें मुख्य कार्य हो जाएगा खेती। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1972 में लागू किया गया था। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है? तो इसमें आपको लिखना है जनता। रबड़ के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे लेटेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेटेक्स। बाद में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में पड़ा था? तो यहाँ पर आपको लिखना है बंगाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति लिखना है। एक बार सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल पर अगर आप हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत हम लगातार करेंगे। इसके बाद कुछ जो क्वेश्चन ये बच रहे हैं 6 से 23 तक के, इनके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई पर ध्यान रखें और बिल्कुल मेहनत करें, है ना। बिल्कुल आपके लिए हम लगातार लगे हुए हैं और सभी सेट पेपर मैंने चैनल पर डाल दिए हैं। तो सभी सेट पेपर को पढ़ना है और अच्छे से याद करना है।